नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बेल्ट्रॉन डीओ की तैयारी कैसे करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन यानी कि जो है फॉर्म जो है 2019 के बाद सीधे 2024 में, यानी कि लगभग 4.5 साल से 5 साल के बाद आया हुआ है। और इस बार काफ़ी जो है कंपटीशन होने वाला है। और दोस्तों इस कंपटीशन में कैसे आप अपना सीट सुनिश्चित करें वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं पूर्व से बेल्ट्रॉन क्वालिफाइड हूं और उसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से, आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है हेल्पिंग गौरव। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों की मदद करके कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है बेनिफिट पहुंचाया है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपना अनुभव आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों आपको इस चैनल पर जो है बहुत सारा जो है आपको जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित वीडियो देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारा सारा डिवाइस लगभग ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कहीं ना कहीं जो है प्रेशर था कि आप कम से कम रात में 8 से 9 बजे के बीच में तैयारी करवाइए, किसी समय निकालिए, लेकिन आप ज़रूर वीडियो डालिए। तो दोस्तों अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको जो भी हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा वो आपके लिए 110% जो है बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो है बेरोजगार है और नौकरी के लिए जो है कहीं ना कहीं लोगों के चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सोचते हैं वो कि हमारा काम हो। तो दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी का समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो भी बताऊँगा 110% सही जानकारी दूंगा और कहीं ना कहीं जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के दिन आपको बेनिफिट हो, इसको देखते हुए, इसके मद्देनज़र मैं आप सभी को सारा सजेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए, बहुत सारा बातचीत हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सफल होने का आसान और सही तरीका आपको आज के इस वीडियो में देखने वाला है, मिलने वाला है। A to Z जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को लगभग जो है सिलेबस मिल चुका होगा। अगर सिलेबस मिल चुका है तो बहुत बढ़िया है, बस सिलेबस को समझना है। सिलेबस मिल जाना और सिलेबस को समझना दोनों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। और जिन लोगों को अब तक जो है सिलेबस नहीं मिल पाया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जाके या तो आप डाउनलोड कर लीजिए या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे पहले से बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी जगह कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में, बेल्ट्रॉन से क्वालिफाइड कैंडिडेट सब हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप लोग को वहाँ पर मैं अपना अनुभव शेयर करता रहूँगा और बहुत सारी जानकारी साझा करता रहूँगा, कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करना है। और हो सकता है आने वाले समय में अगर मुझे समय मिल पाया तो मैं आप लोगों के लिए क्लास भी लेकर आऊँगा, और ऐसी सब क्लास लेकर आऊँगा जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो आपके लिए 110% बेनिफिट होगा उससे आपको। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को ओपन करते हैं और सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए आप लोग की आधी तैयारी तो लगभग हो चुकी है, आप ये मान के चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सिलेबस को ओपन करें। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो अभी के अभी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले सिलेबस को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी के सामने सिलेबस ओपन कर दिया हूं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोड संख्या 336 ऑफ NIOS। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोड संख्या 336 है। दोस्तों ये बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप कह सकते हैं कि सिलेबस है, और ये सिलेबस को समझना बहुत ही आसान है। बस आपको जो है हर एक एक बात को फॉलो करना होगा। आपको ध्यान जो है अपना केंद्रित करना होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। दोस्तों इस सिलेबस में जो 10 पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि 10 पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस चीज़ का मुझे ख्याल है, बट दोस्तों आप देख सकते हैं 10 पॉइंट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं लोग वीडियो स्किप करके जाएंगे तो छूट जाएगा, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सारे लोगों के पास होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्यूटर कहीं ना कहीं क्लास किए हुए हैं, उनको नॉलेज है DCA का या फिर ADCA का, उनको तो कुछ कुछ समझ में आता है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ उनके पास डिग्री है, उनको नॉलेज नहीं है, वो लोगों के लिए क्या क्या चुनौती हो सकती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग नोट डाउन करेंगे कि जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो कंप्यूटर ओपन करने के बाद MS वर्ड और एक्सेल का आप लोग नाम सुनेंगे, यानी कि वर्ड और एक्सेल का। तो जैसे आप लोग वर्ड ओपन करते हैं, मान लिया कि हमने यहाँ पे एक वर्ड ओपन कर दिया, अब उस वर्ड में क्या क्या टैब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। जैसे में होम होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है,
ठीक है, पेज लेआउट होता है, उसके बाद फॉर्मेट होता है, बहुत सारा दोस्तों सेक्शन होता है। तो इस सारे सेक्शन को याद करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटा नहीं जा सकता है। इसको आप लोग कंप्यूटर खोलेंगे, कंप्यूटर से आप छेड़छाड़ करेंगे, मतलब कि आप कुछ ना कुछ उसमें करते रहेंगे तो आपको याद होगा। अब सिंपल से जो बहुत ही ईजी है वो अगर हम लोग बोले कि जो है जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, इसके साइज को हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग कंप्यूटर के कौन से मतलब कि MS वर्ड जो होगा, वर्ड के कौन से टैब पर जाकर हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि अगर मुझे जो है यहाँ पे इसको क्या कॉलम वाइज अगर डालना है तो कॉलम हमको डालने के लिए, कॉलम यहाँ पे वर्ड पर डालने के लिए हम कौन से सेक्शन पर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है, ये जो टैब होता है, ये टैब को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आप कंप्यूटर की सिलेबस को तो पढ़ेंगे, पर सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आप लोग कम से कम टैब को समझ लेंगे कि इंसर्ट टैब में जाने के बाद क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे खुलता है, होम टैब पर जाने के बाद क्या क्या ऑप्शन उसमें खुलता है, पेज लेआउट पर अगर जाते हैं कौन कौन सा सेक्शन खुलता है। अगर मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जैसे एक पेज आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का ये पेज है, अब इसमें मान लेते हैं हमको कलर जो है रेड करना है, ब्लू करना है, ठीक है, या पीला करना है, तो इसके लिए हम लोग कौन से सेक्शन पर जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कंप्यूटर के भाषा में बोले तो पेज के कलर को हम लोग कौन से सेक्शन से बदलते हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन जो आपको कहीं भी कंप्यूटर पर आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिस करके आपको सीखना होगा। और ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे कि कौन सा सेक्शन में क्या काम होता है, उस दिन आप समझ लीजिए कि बहुत हद तक चीज़ समझ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों उसके बाद आपको ऑप्शन छांटने का आदत हो जाएगा। यानी कि अगर 4 ऑप्शन दिया होगा तो आप समझ जाएंगे इस वाले ऑप्शन को तो ये टैब में नहीं होता है, ये इसमें नहीं होता है, ये इसमें नहीं होता है, तो लगभग ये हो सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं आप अनुभवी हो जाएंगे और यही अनुभव आपको काम आएगा कहाँ, एग्जाम के हॉल में। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी तरह दोस्तों एक्सेल को भी ओपन कीजिएगा कि एक्सेल में जैसे सेल को डिलीट करते हैं तो सेल को डिलीट करने के लिए कौन से सेक्शन पर जाते हैं, सेल को जोड़ने के लिए कौन से सेक्शन पर जाना पड़ता है। अगर मान लेते हैं सारा कोई सेल है, सेल के जो सेल में लिखा हुआ जो कंटेंट है, वो कंटेंट को हमको राइट लेफ्ट करने के लिए कौन से सेक्शन पर जाना होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई सेल है और 2 सेल के बीच में 2-3 सेल और डालना है तो फिर उस कौन से सेक्शन पर जाना होगा। तो ये सारा चीज़ आपको समझना होगा जो आपको यहाँ पर सिलेबस में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की बात करते हैं कि हम लोग सिलेबस को कैसे समझे और कैसे पढ़े। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टोटल तो 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10 आपको जो है यहाँ पे सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप आगे हड़बड़ करके बढ़ेंगे यानी कि तुरंत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर आप बैक पीछे आएंगे। इसलिए दोस्तों मैं जो आप सभी को अपना अनुभव शेयर करूंगा कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर अगर आप पकड़ते हैं, ठीक है, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर का जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक है, चाहे वो इनपुट और आउटपुट है, तो वो सारा चीज़ आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इनपुट और जैसे आउटपुट डिवाइस है तो वो सिंपल सा समझ जाते हैं, हाँ माउस क्या है इनपुट है या माउस आउटपुट है, स्क्रीन जो आप देख रहे हैं वो इनपुट है या फिर आउटपुट है, कीबोर्ड क्या है इनपुट है या आउटपुट है, स्पीकर क्या है, जैसे कि एक बॉक्स होता है स्पीकर इनपुट है या आउटपुट है। तो ये रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा। इनपुट का मतलब क्या होता है और आउटपुट का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। अगर आप ये समझ लेंगे, चूंकि आपको जो बुक में आप देखेंगे कहीं सिलेबस में दिखेंगे तो जिसका मैंने नाम लिया, कीबोर्ड, स्क्रीन और माउस, आपको स्पीकर, ये सारा चीज़ ही लगभग देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं वॉल पेन हो गया, ठीक है ना, अब कैमरा क्या हुआ, ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज़ें जो आपको इसमें हो सकता है देखने को नहीं मिले। तो आपको समझना होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो आपको टॉपिक दिया गया उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सेक्शन में बटे हुए हैं वो सारा टॉपिक को एक एक करके कवर करना है। अगर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के सारे जितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 टॉपिक, इसको अगर कवर करने में आपको 15 दिन का भी समय लगता है तो आप 15 दिन का समय दीजिए, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से कवर कीजिए। क्योंकि जब आप धीरे धीरे कवर करते हुए बढ़ेंगे आगे तो आप कन्फ्यूज़ कहीं नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, वर्ड को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, ये बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद दोस्तों एक्सेल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप देख सकते हैं मेल मर्ज दोनों ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेल मर्ज का काम आपको क्या होता है वो आपको समझना होगा, एक्सेल में भी वर्ड में भी, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल को ही यहाँ पे लिखा गया है स्प्रेडशीट, इसी को बोलते हैं एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में आपको समझना है कि एक्सेल में टोटल रो कितने होते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं, फॉर्मेटिंग के बारे में समझना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फार्मूला के बारे में आपको समझना है, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा सब टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो 10 के अलावा जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ जिससे प्रश्न पूछा ही जाता है वो दोस्तों ये होता है कि जब बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे तो प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में क्या कमियां थी,
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, द्वितीय पीढ़ी के जो है कंप्यूटर में क्या संशोधन हुआ, प्रथम पीढ़ी से संशोधन करके क्या संशोधन किया गया जो द्वितीय पीढ़ी में अच्छा हुआ, द्वितीय पीढ़ी से जब हम लोग तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आए तो उसमें क्या संशोधन किया गया, क्या इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ठीक है। चौथे पीढ़ी में अगर हम लोग आएंगे तो उसमें क्या क्या किया गया, ये सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आगे धीरे धीरे बढ़ना होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो सिलेबस है वो देखने में तो बहुत सिंपल सा 2 पेज का है और 10 इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंतर जो आने वाली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ कर है, ठीक है, बहुत लंबा है। तो दोस्तों इसको समझना होगा, इसको समय देना होगा। और दोस्तों उम्मीद हम यही करेंगे कि आज की इस वीडियो से आप लोग ये चीज़ समझे होंगे कि हाँ भाई अब जो है कंपटीशन हार्ड होने वाला है, क्योंकि 2019 में लगभग जो है कंपटीशन हुआ था 3-3.5 लाख लोगों के बीच में, 3 लाख के आसपास लोग थे, और इस बार का जो आपका कंपटीशन होगा वो ज़्यादा की संख्या में हो सकती है कंपटीशन, ठीक है। तो इतना ही मैं आप सभी को कहूँगा कि एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारा बात मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, पिछले कई वर्षों का मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके अगर आप पढ़ लेते हैं कि हाँ हमने गूगल पे सर्च कर लिया और जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर दिया, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ गया, उसको पढ़ लिए तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एक एक टॉपिक जो है इसमें कवर करना होगा, और टॉपिक कवर करने के अलावा आपको जो है आपको कंप्यूटर पर समय देना होगा, हर एक एक सेक्शन को समझना होगा, सेक्शन के अंतर्गत कौन सा सेक्शन है वो समझना होगा, तभी आप लोगों का एग्जाम निकल पाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि इस सिलेबस से संबंधित आपको मैं अच्छा सुझाव दे पाया हूँगा, अच्छा समझा पाया हूँगा कि आप लोग को जो है इसमें कैसे कैसे काम करना और कैसे आप लोग को आगे बढ़ना है। अगर आपको अभी भी बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि हम आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे और आपको समझा पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि मैं आप लोग के लिए जो है क्लास भी लेकर के आऊँ, लेकिन दोस्तों समय का थोड़ा अभाव है, इसको देखते हुए मैं प्रयास करूँगा। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।